मैं आपको बताऊं, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, मुझे इस बात का फ़ख्र हो रहा है कि नहीं कि जो पहले कश्मीर था, घर से जब इंसान निकलता था तो पहले 10 बार सोचता था कि घर से बाहर निकले कि नहीं निकले। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो जब हम देख रहे हैं कि लोगों का प्रभाव किस तरह है, ना कोई डर है, ना कोई मुश्किलात हैं, सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई अपने काम पे भी जाता था उसको भी डर लगा रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो इस माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कश्मीर के बाहर बैठा हुआ है और सोचता है कि कश्मीर के हालात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं या कुछ नहीं हुआ है, तो उनको आपके मीडियम के, आपके चैनल की वीडियोस देखने चाहिए और इनको ये सब कुछ, इन यूथ्स जो मेरे पीछे अभी बैठे हैं, इनके चेहरे की तरफ देखकर, जो इनके चेहरे पे अभी मुस्कुराहट है, उसकी तरफ देखकर समझना चाहिए कि कश्मीर के हालात किस कदर बदले हैं। ठीक है, आप ये जान लीजिए कि पहले जब ये कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर से जब निकलता था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब घर से निकलता है कोई, पहले जब निकलता था तो वो डरता था। लेकिन अब की बार वो नहीं है। अब की बार क्या है कि इंसान सीना चौड़ा करके बाहर निकलता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सीना चौड़ा। ऐसा कोई, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस है यहाँ पे या कुछ है, ऐसा कोई किसी चीज़ का डर नहीं है। पहले जब डर होता था वो अलग तरीके का, वो साफ चेहरों पे नज़र आता था कि किस तरीके का डर है लोगों के अंदर, और अपना काम भी नहीं कर पाते थे लोग। जिस तरीके से मैं आपको कहूँगा कि बेरोज़गारी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी। जो यंग यूथ्स थे वो बेरोज़गार थे, अपने घरों से जब निकल नहीं पाते थे तो बेरोज़गारी तो अपने आप ही बढ़नी थी। लेकिन जब से ये सरकार आई है और जब से कश्मीर का माहौल ठीक हुआ है, और देख लीजिए आप, टूरिज़म का ही देख लीजिए आप जब आज देखते हैं कि पहले 30 से 40% टूरिज़म थे, लेकिन इस बार टूरिज़म का रिकॉर्ड जो है वो भी टूट चुका है। क्यों टूट चुका है? तो पहले तो 40% जो था, अब की बार मैं कल ही देख रहा था, न्यूज़ पे देख रहा था, अब की बार वो 85% बोल रहे हैं कि टूरिस्ट आ चुके हैं यहाँ पे। वो अगर 15% नहीं आए हैं, वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि रोड कनेक्टिविटी कुछ अभी तैयार नहीं, उसका भी काम चल रहा है, वो भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। और आप देख लीजिए, आप आज कोई, चाहे वो पहाड़ी पे गाँव क्यों ना हो, उसको रास्ता, पानी, बिजली सब कुछ मुहिम है। हाँ, कई जगहों पे अगर देर से ही सही मगर स्टार्ट हो गया है, अगर कई जगहों पे काम चल रहा है, मगर चल रहा है, काम भी चल रहा है। लेकिन ये नहीं हुआ कि कोई महरूम है किसी काम से, कोई पानी से महरूम है, या कोई बिजली से महरूम है, या कोई रास्ते से महरूम है। हर किसी जगह आज मैकडम डाल के रास्ता है, हर किसी जगह आज लाइट है, हर किसी जगह आज जल शक्ति जो चली है हमारी, हर किसी जगह पानी की सुविधा जो है वो मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लाभ पहुंच रहा है, मोदी जी की योजना का जो लाभ पहुंच रहा है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और जो महबूबा मुफ्ती हैं वो कहती हैं, वो उनके जो बयान आते हैं नेताओं के, वो कहते हैं कि कश्मीर की जनता के हित में मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं है, कश्मीर को केवल बर्बाद किया है मोदी सरकार ने। तो आप क्या कहेंगे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के लिए? इसको मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन हमारे कश्मीरी में एक कहावत है, उसको कहते हैं कि तीनों समावार शुजात वज़ा। मतलब इसका ये हुआ कि जो खाली बर्तन होता है वो ज़्यादा बचता है, ठीक है, लेकिन जो भरा हुआ हो वो बचता नहीं है, ठीक है, उसको उठाने में भी दिक्कत होती है। तो वही बात समझ लीजिए जो कि आजकल ये पॉलिटिकस पार्टियां यहाँ पे, अब काफ़ी सारी पार्टियां हैं, कुछ नई है, कुछ पुरानी है। जो पुरानी है, इन्होंने कश्मीर को तो वैसे भी बर्बाद करके रखा था। ये मैं साफ डंगी की चोट पर कहता हूँ, इन्होंने कश्मीर को बर्बाद करके रखा था। सो रखा था, क्यों करके रखा था आप देख लीजिए। मैं एक ही बात बताऊँ आपको, जहाँ तक कश्मीर में जो भी पॉलिटिशियन थे, जो भी पॉलिटिक्स थे, कोई भी पार्टी थी, वो सब जो है अपने चाहे रिलेटिव्स थे, चाहे अपने जो कार्यकर्ता थे उनके, वो उनको सुविधा देते थे, हर चीज़ की सुविधा देते थे, ठीक है। वो जब
मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जब लास्ट पे 2014 को उनको थोड़ा झटका मिला तो तब से ये सुधर गए। क्या मतलब, जुबान से तो नहीं सुधर गए, लेकिन जब इनको अपने हाथ से जो है पावर वो छीन लिया गया और ये अपने आप काबू में आ चुके हैं। और खास करके कश्मीर के जो यंग यूथ से नौजवान हैं, इनको भी अब समझ आ चुकी है कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में शुक्र अल्लाह का कश्मीर में सब कुछ ठीक है और शांति भवक है। शांति है, बिल्कुल। क्या कहेंगे, शांति है कश्मीर में? शांति है, शांति है, शांति है। हाँ पूरा शांति है। तो अब मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम उसने किया, बहुत अच्छा काम उसने किया, बहुत अच्छा काम, बहुत कैसा अच्छा, अच्छा काम? हर काम उसने अच्छा किया। रोड भी ठीक किया, बिजली भी था, पानी भी था, सब कुछ। सब कुछ हाँ बढ़िया। हाँ बढ़िया है, कश्मीर में अमन चैन है? अमन चैन है आज। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपने अभी बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टियां थी यहाँ पे, जो पहले थी, उन्होंने जो काम किए थे यहाँ पे, उनके बच्चे आप देख लीजिए, जहाँ पे कश्मीर में कुछ माहौल ख़राब था पहले, ठीक है, कुछ माहौल ख़राब भी था या कुछ मसला था, तो अब जो उनकी बात करें हम, उनके बच्चे जो थे वो बाहरी मुल्कों में पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल, जो मिडिल क्लास के लो क्लास के लोग थे, उनके बच्चे बिल्कुल उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। बिल्कुल उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ, जो भी आज तक बोला गया सब फेंका गया। ये मैं साफ आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज तक जो भी बताया गया इनको, जो भी समझाया गया, ये सब फैक्ट था। लेकिन जब अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसमें जो है माशाल्लाह सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, बताइए 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदला? आतंकवाद पे लगाम लगी, पहले जो एक दहशत था, डर था, टूरिज्म आने से डरते थे, अब लग रहा है कि टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा आ रहे हैं लोग, जब ज़्यादा आएंगे लोग तो रोज़गार मिलेगा, इनकम भी बढ़ेगी, तो लग रहा है इन 10 सालों में टूरिज्म में इजाफा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जो मेंटेनेंस थी वो बिल्कुल क्रैश है, ख़त्म है। यहाँ आज सब शांति से जी रहे हैं। बिल्कुल टूरिज्म आ सकते हैं, यहाँ आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है आने में। जो बाहर अफवाहें फैला रही है यहाँ ऐसा है वैसा है, अब वैसा माहौल है नहीं, बिल्कुल शांति है, सब ठीक तरह से अपना कारोबार करते हैं, अपने काम में मन लगाते हैं और मेहमानों की खिदमत गुजारी करते, जो बाहर से आते हैं उनकी खिदमत गुजारी करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो बात ख़त्म हो गई है। अब हमने भी समझा है, अब हमारे कश्मीरी भाई हम सरकार से जुड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि कश्मीर का माहौल ठीक नहीं है, एक बार बता दीजिए। बिल्कुल मैं ये पैगाम भेजना चाहता हूँ कि कश्मीरी अमन के साथ है और अमन के साथ रहेगी। तो आज कल वो दिक्कत नहीं है कि यहाँ मेंटेनेंस है, कुछ भी नहीं है, जो सब ख़त्म हो गया, अब बिल्कुल शांति से रह रहे। लेकिन कश्मीर की हम बात करें, लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाई थी मोदी सरकार ने, तो कश्मीर के बारे में बात करूं तो कितना बदला है कश्मीर इन 10 सालों में मोदी सरकार में? मैं अगर खुद की एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि इन 5 सालों में जो कुछ बदला है वो पिछले 70 सालों से यहाँ पर नहीं बदला। जो अमन का माहौल यहाँ पर पिछले 5 सालों से मोदी जी की नेतृत्व में, यहाँ जो जम्मू कश्मीर में एलजी की सरकार है, यहाँ पर जो अमन, जो भाईचारा, जो माहौल यहाँ पे बदला है वो पिछले 70 सालों से यहाँ नहीं बदला। यहाँ के जो यूथ है उनके हाथों में पत्थर होता था, यहाँ के यूथ AK-47 लेके अपने ही लोगों के की जो है जाने ले जाते थे। लेकिन 2019 के बाद एक अलग सा माहौल बना, एक भाईचारे का माहौल बना, एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो मोदी जी ने यहाँ पर क्रिएट किया। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारी जो है भाई जिनकी जो जाने है वो गवा देते थे, हमारी माओं के जो लगते जिगर है वो अपनी जान गवा देते थे। तो 2019 के बाद एक अलग सा माहौल चेंज हो गया। बहुत जो पथराव का माहौल था, वो यहाँ पर हड़तालें होती थी, वो सारा बंद हो चुका।
जो आज यहाँ पर माहौल है, जो आज डेवलपमेंट है, वो आप खुद देख रहे हैं, आपने अपनी आंखों से देख रहा है और यहाँ की आम आवाम भी देख रही है। यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होती तो लोग मोदी जी के खिलाफ वोट डालते। हमने तो 2 ही कैंडिडेट यहाँ पे उठाए थे और दोनों जीत के आए, वो भी बड़े मार्जिन के साथ जीत के आए। अच्छा, मैं बात करूं जैसे इलेक्शन अगर आज की डेट में यहाँ होते हैं, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो, और बीजेपी, तो क्या लग रहा है जनता किसके साथ जाती नज़र आ रही है आपको? देखिए, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, मैं नॉर्थ कश्मीर कुपवारा से ताल्लुक़ रखता हूं, तो नॉर्थ कश्मीर में तो पहले ही एनसी का जनाजा निकल चुका है, क्योंकि इससे पहले यहाँ के पूर्व जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला, वो इलेक्शन में आए थे। एक अदना से वर्कर, एक आम कार्यकर्ता ने उसको धूल चटा दी और 3 लाख वोटों से उसको हरा दिया। और आप समझ लीजिए कि एनसी का जो जनाजा है वो ऑलरेडी निकल चुका है और पीडीपी का भी ऑलरेडी जनाजा निकल चुका है, क्योंकि साउथ कश्मीर से महबूबा मुफ्ती को उतारा था। और यहाँ की आवाम ने उनको साफ मैसेज दे दिया है कि यहाँ पर अब एनसी और पीडीपी की हुकूमतें, जो खानदानी राज है, वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ एक आम आदमी की सरकार होगी, आम लोगों की सरकार होगी और ज़मीन से जो जुड़े लोग होंगे उनकी सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आप खुद देख लीजिए कितना अमन का माहौल है। अमन का माहौल नहीं होता तो यहाँ पर वही पथराव होता वो, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने 2019 को आर्टिकल 370 हटाने के बाद यहाँ के लोगों के दिल जीते और उस का जवाब हम वोट से दे देंगे और इस बार हम यहाँ से कवल खिला कर रहेंगे।